सरिश, क्या आप बता सकती हैं ये असली है नकली है? ये असली है क्योंकि इसमें एक तो तार है। हाँ, ये होनी बहुत जरूरी है। बस ये दूसरा, इसको ऐसे ऐसे करके जब हम चेक करेंगे दैट मींस कि ये आपको पता है नकली नोट के अंदर छालिया की पन्नी लगा देते हैं इस तार की जगह। मैं आपको जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे ही होगे। मैं भी अच्छी हूँ। ठीक है जी। हम सब ने फिर हेरा फेरी मूवी तो देखी है, हाँ, जिसमें चोर के घर में चोरी होती है। ऐसा ही हुआ है पाकिस्तान में। हाय। मतलब पाकिस्तान पूरी दुनिया के साथ फ्रॉड, जालसाजी, आतंकी, पता नहीं क्या क्या हरकतें करता है, और पाकिस्तान में ही फ्रॉड हो रहा है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे। विश्वास नहीं हो रहा ना? मुझे भी नहीं हुआ था। तो चलो, और फ्रॉड भी किस चीज में हो रहा है? पाकिस्तानी नोटों में। मतलब पाकिस्तान के पास नोट भी है। नहीं, मैं नहीं मानता। जो फ्रॉड हो रहा है, और जुन्ना की जगह चुच्चू की मुरब्बा की पिक लगा दी क्या? नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चालू करो बे। कराची समेत मुल्क भर में एक और वबा फैली हुई है। जी हाँ, और वो वबा मेरी जेब में है। मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये एक नोट है, करेंसी नोट। सरिश, क्या आप बता सकती हैं ये असली है नकली है? ये असली है क्योंकि इसमें एक तो तार है। हाँ, ये होनी बहुत जरूरी है। बस ये दूसरा, इसको चीज़- ऐसे ऐसे करके जब हम चेक करेंगे दैट मींस कि ये आपको पता है नकली नोट के अंदर छालिया की पन्नी लगा देते हैं इस तार की जगह। मैं आपको जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। बताऊंगा। अभी इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट भी मौजूद है, लेकिन शायद ही कोई पाकिस्तानी ऐसा होगा नाजरीन जो इस मसले से अब तक महफूज हो। ऐसे में स्टेट बैंक के करेंसी नोटों के सिक्योरिटी फीचर्स कितने काम कर रहे हैं और जाली नोटों की पहचान का दुरुस्त तरीकाकार क्या है, इसी पर बात होगी। जी जनाब, इस वक्त हमारे साथ सेक्रेटरी हैं फॉरेन एक्सचेंज के जफर पराचा साहब। वेलकम टू आवर शो। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। माशाल्लाह आश पशाश दिख रहे हैं आप। उनके डॉलर शायद नीचे जा रहा है, अभी रुका हुआ है। और हसनैन रजा साहब जो कि एक्सपर्ट हैं, हमें बताएंगे कि नोट असली है कि नकली है। पहचान 150 रुपया देगा। क्या और है? मजे की बात एक और है कि मतलब ये गाँव अल्लाह जाने कितनी एक्सपर्टीज सिर्फ यही दिखाती है और कहीं नहीं, कि नोट जो फॉरेन करेंसी है ना वो भी नकली आना शुरू हो गई है। जी, बिल्कुल। मतलब डॉलर्स, यूरोज और ये रियाल, ये भी नकली बनना शुरू हो गए हैं। अच्छा, तो ये आप लोग कितने नोट ऐसे आप लोगों को पता चल रहा है कि सर्कुलेशन में हैं, और ये बड़ा अजीब सिचुएशन है। देखिए जनाब, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमने ये देखा है मार्केट में जाली जो फेक करेंसी है, काउंटरफीट नोट काफ़ी आए हुए हैं और फॉरेन करेंसी काफ़ी आई हुई है। इतनी तादाद में हमने एकदम नहीं देखा था जितना आजकल नज़र आ रहा है। उसमें डॉलर्स भी आ रहे हैं, दिरहम भी आ रहे हैं, यूरो भी आ रहे हैं और रियाल भी आ रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि एकदम से कोई ग्रुप जो है वो एक्टिव हो गया। और उसकी वजह ये है कि जो पिछले दिनों करेंसी की शॉर्टेज हुई और एक्सचेंज कंपनीज ने जो बहुत ज़्यादा कानून सख्त किए, तो उसकी वजह से ये जो दीगर जो लोग हैं वो एक्टिव हो गए। और क्योंकि पिछले दिनों हमने ये देखा कि करेंसी की प्राइवेट ख़रीदो फरोख्त बहुत हो रही थी ग्रे मार्केट में। तो अब ये नहीं मालूम कि लोगों के पास जो लोगों ने इलीगल लोगों से सेल परचेज की है वो किस हद तक नोट ठीक है। तो हमारे पास कुछ लोग आ रहे हैं जो हमने उनको पकड़ा भी है, वो काउंटरफीट थे, लेकिन देखने में ये लगा कि वो लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है। उन्होंने किसी ग्रे मार्केट से थर्ड पार्टी है। तो ऐसे भी कई केसेस सामने आए। वो लोग इनोसेंट थे लेकिन उनको किसी ने दिए। ये ज़्यादातर मसला जफर साहब जो NIC की एक कंडीशन लगाई गई है अभी हालिया तौर पे ये मनी एक्सचेंज से ख़रीदने में, उस पर भी आया क्योंकि ग्रे मार्केट के अंदर बगैर NIC के रेट्स अलग हैं और NIC के साथ रेट जो हैं वो अलग मिलते हैं। तो शायद ये वही लोग होंगे जिन्होंने विदाउट NIC ख़रीदा है। और एक चीज़ और मेरी आप करेक्ट कीजिएगा, 1988 में अफगानिस्तान से डॉलर छपा करते थे जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आए थे, और 88 वाले डॉलर जो है स्पेशली जो है वो ना एक्सचेंज लेते थे और ना ही वो मार्केट में घुमा करते थे। वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट भी थे, उसकी यही वजह थी। और वो डॉलर्स क्या अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, या ये जो करेंसी आई है क्या ये उससे बेहतर क्वालिटी की आ गई है जो आम आदमी नहीं पकड़ पा रहा? देखिए जनाब, वो जो 1988 वाले नोट्स थे उसमें मेजॉरिटी जाली होते थे और उनकी उसको फ़र्क महसूस करना मुश्किल था ओरिजिनल में और काउंटरफीट में। तो फिर वो बैंक्स ने, एक्सचेंज ने लेने बंद कर दिए थे। और अब जो आए वो तो लेटेस्ट जो नोट है वो हैं, और जो उसके जो फीचर्स हैं वो बहुत करीब है। तो उसको पकड़ना मुश्किल काम है जब तक कि कोई एक्सपर्ट ना हो। जैसे कि पिछले दिनों हमने ये देखा कि जो प्राइस बॉन्ड थे वो बहुत बड़ी तादाद में जाली आए, क्योंकि प्राइस बॉन्ड का भी काम इलीगल होता है सारा, को लाइसेंस नहीं होता और लोग अपने पास लेके रख लेते हैं। तो वो भी जब किसी का को प्राइस निकला और वो बैंक गया लेके या ज़रूरत पड़ी कैश के, तो पता लगा वो कई 100 मिलियन रुपीस के
एक प्राइस बॉन्ड जाली थे। जी। इसी तरह फॉरेन करेंसी का भी यही प्रॉब्लम चल रहा है। तो लोगों को चाहिए कि जो लेजिटिमेट इसके काम करने वाले हैं उनसे ही बाय सेल करें। और क्योंकि इस वक्त एक और बात है कि पूछगछ बहुत है, बहुत ज़्यादा हमने बढ़ा दी है, तो पाकिस्तानी रुपीस भी जाली बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन में आ गए हैं, क्योंकि लोग बैंक जाते नहीं हैं, वो एक दूसरे के साथ लेन देन में लिया और अपने घर में रख लिए, ख़ास तौर पे 5,000 का नोट और 1,000 वाला नोट। तो वो जो दूसरे एंटी स्टेट और ये जो इलीगल काम करने वाले हैं वो इस मौके से फ़ायदा उठा रहे हैं। अच्छा, मैं अब इस सारी सूरत हाल में ज़ाहिर है जिसके साथ धोखा हो गया, कुछ लोग तो बहुत सदमा ले लेते हैं, कुछ लोग फिर भी बर्दाश्त कर देते हैं, लेकिन जो महंगाई के हालात हैं ऐसे में ये चीज़ बड़ी मतलब ये है कि नाकाबिले बर्दाश्त ही है। अब मुझे ये बताएगा कि अगर मेरे पास गलती से या किसी ने मुझे दे दिया नकली नोट, तो मुझे कैसे पता चलेगा? अगर आपके पास करेंसी है तो आप मुझे दिखाइएगा जो कि फेक हो, और किस तरह मुझे पता चलेगा कि ये नकली है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखेंगे जब आपके पास कोई नोट है, कीजिएगा प्लीज, करेंसी आपके पास है, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे नोट, आप हाथ लगा पता चलेगा ये बटर पेपर है कि सीधा पेपर है। इसके बाद ये लाइन्स आप देखें, यहाँ पे अगर आप हाथ फेरेंगे, जैसे ये लाइन है, लाइन अगर आप फेरें तो पता चल जाएगा ये नोट, ये कैमरा आपका है जी, बताइए प्लीज। जैसे ये लाइन्स आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कि आपके हाथ खुद करीब चल रहा है। इसी तरह यहाँ पर ये जो साइड है इसमें आप यूँ फेरेंगे तो कायदे की तस्वीर आपको वाज़ेह तौर पे विंटर से नजर आएगी। इसी तरह ये लाइन है ब्लू कलर की, इसमें भी आप देखेंगे तो यहाँ पे 5,000 बिल्कुल ब्लू कलर का कलर चेंज होता है। सर मैं चाहूंगा थोड़ा सा ठहर के बताइए, क्योंकि ये बड़ा नोट है और इसकी पकड़ जो है वो बड़ी क्लियर होनी चाहिए। तो पहले स्टेप से बताइए जो खुरदरा आपने देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखेंगे पेपर को आप देखेंगे तो खुरदरा नजर आएगा आपको। फर्स्ट सेकंड इशू ये आ रहा है कि लाइंस, इसमें भी आप देखेंगे तो खुरदरा तौर पर होगा, उसमें नहीं होता इतना। और थर्ड ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं कायदा रंग की, उसका आप चेंज करेंगे तो कलर चेंज भी होगा, और यहाँ पर आपकी पिक्चर पाकिस्तानी मार्क नजर आएगा नीचे अलग से। मेन इशू हम लोग ये देखते हैं। अच्छा, एक मेरे पास आया था जिसमें ये खुरदरा भी था, ये भी खुरदरा होता है, फेक नोट था, खुरदरा भी था, उसमें ये सिल्वर लाइनिंग भी लगी हुई थी और इसमें कायद की फोटो भी आ रही थी, पर वो उसमें वो ऐसे क्रॉस करके एक 5,000 लिखा हुआ नजर आता है, वो नहीं आएगा। वो कहाँ पर नजर आएगा जरा वो बताइए। यहाँ पर बटर पेपर के साथ ये क्रॉस करते हैं तो ये नजर आता है, एक रिफ्लेक्शन आता है। ये फेक नोट में अभी तक नहीं आया है। और ये मेन इशू ये है कि आप अगर कोड का जो हिस्सा है उस पर देखें तो बहुत ज्यादा खुरदरापन आता है। अच्छा, फॉरेन करेंसी आपके पास है जिसकी आप बता सकते हैं, क्योंकि डॉलर्स में और यूरोज में ज्यादा काम होता है, और रियाल में क्योंकि लोग उम्रे पे बहुत ज्यादा जाते हैं। देखिए डॉलर्स में ये है कि सबसे पहले जो आप ये देख रहे हैं मेन इशू है कलर चेंज करेगा 1000 वाला, ये 100 जो लिखा हुआ है, आप जैसे ही चेंज करेंगे ये ब्लू और गोल्डन टाइप में करेगा। इसी तरह ये यहाँ पर 100 वाला जैसे आप चेंज करेंगे तो यहाँ पर मार्क 100 जरूर आएगा अंदर की तरफ। ये मेन इशू इसका ये, और ये जो कोड है ये बहुत ज़्यादा ही आपको खुरदरापन नजर आएगा, और जिससे में बिल्कुल आपको प्लेन होगा उसमें पता चलेगा। ठीक है, यूरो है आपके पास? यूरो नहीं होता, और रियाल है। रियाल की भी जो है वो आप मेन पॉइंट, रियाल का मेन इशू ये है, रियाल तो प्लास्टिक में आ रहे हैं, प्लास्टिक में आ रहे हैं। अब सबसे पहला मेन इशू इसका एक ही है, जो इसकी जो पट्टी आ रही है उसमें आपको 500 नजर नहीं आएगा, उस पर इसमें नजर आएगा। अच्छा, ये अगर हम जफ़र साहब इसकी बात करें, प्लास्टिक की बात करें जो कि पेपर को रिप्लेस किया जा रहा है, ये कमेटी ने भी जो है वो तजवीज़ दी है स्टेट बैंकों के, हमें रिप्लेस करना चाहिए, प्लास्टिक पे आना चाहिए। प्लास्टिक को फेक करना अभी तक क्या इतना इजी नहीं हुआ है जो हम प्लास्टिक पे आने की जो है वो जिद करो? पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त पेपर को रिप्लेस करके प्लास्टिक पे आ चुकी है। ये ड्यूरेबल है, ये रीज़न है, फटते नहीं हैं आसानी से, डिमोलिश नहीं होते, या फिर इसका रीज़न ये है कि ये फेक नहीं बना पा रहे हैं? इसका मेन रीज़न क्या है वो भी बताइए। इसके कई रीज़न है। पॉलीमर नोट अब दुनिया में काफ़ी ज़्यादा रुझान बढ़ चुका है। एक तो ये फेक नहीं बन सकता, इसके जो फीचर्स हैं उसको बनाना अभी तक नामुमकिन है, और फिर इसकी लाइफ भी जो है ना बहुत ज़्यादा लंबी है, और जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी हमारी। और हमको बहुत अरसा पहले चाहिए था कि हम पॉलीमर नोट पे चले जाते, क्योंकि हमारे यहाँ अपने दीगर मसाइल बहुत हैं, इलीगल मीन्स हैं, हमारे यहाँ जो कई इलाके हैं जो जिसको हम शटल्ड एरिया नहीं कहते, तो वहाँ पे ये इस तरह की प्रिंटिंग होना आसान है। कबायली इलाकों में वहीं ज़्यादा बनते हैं ये। तो हम जब इसके ऊपर प्लास्टिक नोट पे चले जाएंगे तो कॉस्ट एक हमारी वन टाइम आएगी। इसकी जो लाइफ है हमारे यहाँ कागज़ की, ये ख़राब होते हैं, फिर हम लोग बैंक्स में जमा कराते हैं, क्लेम करते हैं, तो वो भी मसला ख़त्म हो जाएगा।
और इसके साथ साथ जो जाली और असली का वो मसला भी ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि ठीक है, अगर किसी को जाली नोट मिल गया और उसे नुकसान हो गया वो तो काबिल बर्दाश्त है, लेकिन अगर वो खुदा ना करे किसी जाली नोट चलाते हुए किसी केस में पकड़ा गया या बाहर में पकड़ा गया तो फिर उसकी कोई सुनवाई नहीं है। जैसे हमारे पास लोग आते हैं तो हम उनको सीधा जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके पास रेफ़र कर देते हैं उसको, लेकिन कई दफ़ा ये देखने में आया है कि वो लोग इनोसेंट होते हैं, उनको भी किसी ने दिया हुआ होता है, तो फिर हमारे लिए भी दिल पे एक बोझ होता है कि कहीं हमारे हाथ से कोई ज्यादती ना हो जाए। सर सॉरी आपको कट कर रहा हूँ यहाँ पे, मुझे कि स्टेट बैंक ने एक ऐसी मशीन बनाई थी जिससे जाली नोट को पकड़ा जा सकता था, एक ऐप बनाई थी, सॉरी माफ कीजिएगा, ऐप के जरिए जाली नोट का पता लगाया जा सकता था, लेकिन वो इतना कोई कामयाब नहीं हुआ वो तजुर्बा। अभी तक जितनी ऐप्स बनी हैं या जो ये मशीन बनी है काउंटरफीट नोट पकड़ने की, वो तकरीबन सारी फेल है, क्योंकि जब वो बनाते हैं और जो जाली नोट बनाने वाले हैं वो उसमें उसके जो मज़ीद फीचर्स उसको अपडेट कर देते हैं, तो वो जो मशीन है वो ऑब्सलीट हो जाती है, फिर नहीं आती है। तो अभी ज़फ़र साहब आप लोगों के पास जो अभी मौजूदा जो तरीका कार है जाली नोट चेक करने का या पकड़ने का, वो मतलब मैनुअली अपने तौर पे ही है, कोई मशीन ऐसी नहीं है? जी कोई मशीन ऐसी नहीं है जो 100% रिजल्ट दे सके, क्योंकि वो मैंने आपसे कहा ना, जो जाली नोट बनाने वाले हैं वो मजीद जितने हम उसके फीचर डालते हैं वो फीचर्स उसमें डाल देते हैं, तो अभी तक जो एक्सपर्टीज़ है उसी पे काम ज़्यादा चल रहा है। बल्कि ऐसे एक्सपर्ट भी हैं कि अगर आप उनकी आंख बंद करके उनको मुख्तलिफ करेंसी के नोट दें मुख्तलिफ ममालिक के, तो भी वो अलग अलग कर देते हैं। आपको बता देंगे कि ये एक्सपीरियंस। मुझे एक बात और बताइएगा कि मैंने एक चीज़ ये भी देखी है कि जब किसी को वो गड्डी मिलती है ना, तो कि स्टेपल हुई होती है बाकायदा बैंक से, तो लोग उसको चेक नहीं करते, काउंट भी नहीं करते, चेक भी नहीं करते। क्या ये चीज़ ठीक है कि हमें इतना बैंक पर रिलाई करना चाहिए कि हाँ बस ठीक है बैंक से मिला है तो ना कोई नकली होगा और ना इसमें कोई फटा हुआ या कोई ऐसा नोट होगा, क्योंकि अक्सर लोग ऐसा करते हैं। आपके ख्याल में एहतियात ज़रूरी है यहाँ पे? ठीक है, कोई मसला नहीं। देखिए जनाब, बात ये है कि अब तो नोट को स्टेपल करना जो है ना एक जुर्म है, उसको कानूनी तौर पर उसके अंदर पंच करना लिखना वो मना है। अब वो ज़माना चला गया, अब तो जो बैंक आपको गड्डी देता है वो सिर्फ उसके ऊपर टेप होती है, लेकिन ये शिकायत आम है कि उसमें काउंटरफीट नोट भी होते हैं और उसमें उसकी जो तादाद है वो भी कम होती है। ये बड़ी कॉमन शिकायत है बैंक्स की तरफ से, लेकिन कहते हैं ना, भरोसा ना करना भी ठीक है और भरोसा करना उससे भी अच्छी बात है। तो ये भरोसे के ऊपर ही ये चल रहा है मुल्क या पूरी दुनिया का निज़ाम, और नॉर्मली लोग नहीं गिनते। और अगर वो गिनने लग पड़े तो वक्त का ज़िया है, लेबर लगती है। हमारे पास भी जो नोट है हम भी नॉर्मली नहीं गिन रहे होते, या मशीनें वगैरह हैं, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि जो हमारा प्लास्टिक मनी पे हम चले जाएं, ना सिर्फ पॉलीमर नोट पे बल्कि कार्ड के ऊपर चले बहुत अच्छा हो जाएगा। भाई जो खवातीन वॉशिंग मशीन में कपड़े धोती हैं ना, उनको अपने शोहरों की जेब से पैसे मिल जाते हैं, वो जब उनको फायदा है कि वो धुल भी जाएंगे तो वो चलने के। आज मेरी बेगम का नुकसान हो गया, मैंने कोट पैंट पहना तो इसमें से 45,000 रुपए निकले। सुबह सुबह मेरी बेगम का नुकसान हुआ है, इसका अफसोस हम करेंगे। 45,000 रुपये। वेरी गुड। पाकिस्तान के पास है इतने पैसे 45,000। बुड्ढे ने क्या गजब का जोक मारा है लास्ट में जाते जाते। तो जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। पाकिस्तान जो फल भोगता है ना, वो उसका ही परिणाम होता है जो इनके कर्मकांड किए होते हैं। पाकिस्तान ने पहले अपना ये टैलेंट दिखाया था कांग्रेस के राज में, जब भारतीय करेंसी थी उसका कॉपी बनाकर, और वो कॉपी बना कर करते थे ये टेरर फंडिंग, और वो टेररिस्ट हमारे देश की नकली करेंसी यूज करके हमारे देश में ही दहशतगर्दी फैलाते थे। आज पाकिस्तान में वही हालत है। पाकिस्तानी आज जाली नोट बना कर अपना पेट भर रहे। वैसे करे भी क्या, नकली नोट ही बनाएंगे ना, जब पाकिस्तान में नोट ही नहीं होंगे तो। और नहीं तो क्या, ऊपर से महंगाई इतनी, बिजली के बिल इतने, पैसे तो इनकी सरकार खा जाती है, तो गरीब क्या करेगा, नकली नोट ही बनाएगा। तो लोमड़ी, इस वीडियो से क्या शिक्षा मिली? यही कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे ना, एक दिन उस गड्ढे में खुद ही गिर जाओगे। फिजा बोलती है गड्ढा, इसलिए मैंने गड्ढा बोला। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या थॉट्स है इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।